आज देखिए जो एसआईआर चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण एक तरीके से निर्वाचन आयोग कर रहा है। तो हमारे जो बीएलए है, हमने 279 जो बूथ हैं उसके ऊपर बीएलए बना दिए थे और तमाम बीएलए जो है मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग के बीएलओ का मदद कर रहे हैं। हमारे प्रजापति जी जो पीएल प्रजापति जी हैं, जयपुर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इनको यहाँ लगा रखा है। प्रधान साहब भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, हमारे तमाम बीएलए पदाधिकारी, सरपंच साहिबान, सबको हमने आज बुलाया और अभी मैं नेछवा भी जाऊंगा, वहाँ भी मीटिंग लेंगे। निर्वाचन आयोग के भी हमारे एसडीएम कार्यालय से जो है वो जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो आए थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि किस तरीके से हमें 2025 के हर मतदाता का नाम किस प्रकार से हम इस आने वाली मतदाता सूची में रख सकें और जो 18 साल का हो गया और जिसका वोट अभी जुड़ा हुआ नहीं है उसका कैसे वोट जुड़ेगा, और 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है किसी का भी, तो फिर वो जो 11 प्रमाण जो चुनाव आयोग ने दिए हैं उनमें से हमको पेश करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ जितने भी बीएलओ सरकारी जो कर्मचारी हैं, एसडीएम हैं, उनका ऑफिस है और हमारे पार्टी के बीएलए, वो तमाम अच्छे तरीके से मेलजोल के साथ में काम कर रहे हैं और 75% हमारी जो है वो फीडिंग ऑनलाइन हो चुकी है। मैं समझता हूं कि इसको हम लोग 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर 100% इसकी फीडिंग करा देंगे। उस 100% में जो 3 कॉलम निर्वाचन आयोग ने दे रखे हैं, एक एब्सेंटी, एक शिफ्टेड और एक डेथ, तो डेथ में किसी को कोई शक नहीं है, कोई गलती हो नहीं सकती। शिफ्टेड और एब्सेंट वाली जो बात है उसमें हमने बीएलए को कहा है कि इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में शिफ्टेड हो गया और उसका 10 साल से 15 साल से कोई आना जाना नहीं है और दूसरी जगह वेल सेटल्ड है और वो संपर्क भी नहीं कर रहा है, तो वो शिफ्टेड माना जाएगा। नए की कोई कमाने खाने के लिए 4-6 महीने 12 महीने उसका पूरा परिवार यहाँ है और वो चला गया, वो शिफ्टेड में नहीं माना जाएगा। एब्सेंटी का मतलब है कि पिछले 10 साल से पता ही नहीं है इस तरीके का आदमी कौन, उसका रिश्तेदार पता नहीं। ये कोई बड़े जो शहर हैं उसमें समस्या आएगी, हमारे यहाँ शायद कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसके बारे में भी हमने पहली बार इनको सबको बताया कि किस तरीके से इन तीनों कॉलमों को भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ गड़बड़ होगी वो शिफ्टेड में, एब्सेंट में या डेथ में, तो डेथ में बहुत कम गुंजाइश है, शिफ्टेड और एब्सेंटी में ज़्यादा गुंजाइश रह जाती है। तो उसको मुस्तैदी के साथ में हमारी पार्टी के जो बीएलए है वो अपने अपने घर चिन्हित करके जाएंगे और एक बीएलए को 50 फार्म प्रतिदिन बीएलओ को देने के लिए उसको अधिकृत किया हुआ है। तो उसके बारे में हमने बताया कि भाई आप फार्म भराओ और उसका सहयोग करो, जिससे आपका काम जल्दी हो जाए और आपकी नज़र में हो जाए और आपका भी संपर्क हो जाए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति अगर जाकर के इस वक्त मदद करता है तो वो मदद वो व्यक्ति हमेशा ध्यान में रखता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसको देख रहे हैं, निर्वाचन आयोग का काम भी हो और हमारा पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी लोगों के बीच में जाकर के उसका सहयोग करें, तो मैं समझता हूँ सबके लिए फ़ायदे की बात है। सरकार की ओर से पंचायतों का और नगर निकाय का पुनर्गठन बड़े पैमाने पर किया गया है। देखिए साहब, कोई भी पुनर्गठन हो, कोई भी सरकार हो, अगर जनता चाहती है और अगर वो पुनर्गठन किया जाता है तो मैं समझता हूं कि उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी किया है, हम भी करते रहे हैं और दूसरी सरकारें भी करती रही। लेकिन यहाँ लक्ष्मणगढ़ में हो चाहे राजस्थान में, अब की बार बड़े पैमाने पर अनुभवहीन मुख्यमंत्री के चलते हुए जो पार्टी के लोग थे, जो हारे हुए लोग थे, जीते हुए लोग नहीं थे, उनको एक कमान दी गई कि आप बता दीजिए पुनर्सीमांकन कैसे करना है। और राजनीतिक दुर्भावनाओं से पूरे प्रदेश के अंदर ये किया गया है परिसीमन, और उससे लोगों में आक्रोश है। उस आक्रोश का उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो किसी का बिगाड़ने के लिए कि साहब ये सरपंच कैसे बढ़ जाएगा, इस गांव को इधर कर दो, इस गांव को इधर कर दो। फॉर एग्जांपल मेरे जाजोद के अंदर मलसीवाद 500 मीटर भी दूरी नहीं है और उसको दूसरे गांव में जोड़ दिया गया। मलसीवास का एक आदमी मुझे ला दे, बीजेपी के लोग नेता जिन्होंने ये काम किया है, वो बता दें कि साहब हम तो खालिया नाऊ जाना, खालिया नाऊ को पंचायत बनाए बेशक बहुत अच्छी बात है, हमें किसी भी पंचायत को कहीं भी बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हमने आपत्ति की भी नहीं। जब
नरोदड़ा वगैरह को जो नगर पालिका में डाला गया तो उन गांव वाले लोगों की आपत्ति आई, तो हमने उस आपत्ति के आधार पे आगे लड़ाई लड़ी, कोर्ट में भी लड़ी। ठीक है, सरकार का परिसीमन का अधिकार उन्होंने कर दिया, उसका रिजल्ट उनको मिल जाएगा आने वाले समय में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि नगर पालिका खुद के कोई संसाधन ही नहीं है। एक पंचायत में 5 साल में नरेगा, दूसरी TFC, SFC और दूसरे सारे मिलू के 10-20 करोड़ रुपए का काम होता है, और अब ये झाड़ू निकालने वाला एक आदमी और 4 ट्यूबलाइट भी नहीं दे पाएंगे, और उनको हर व्यक्ति को वहाँ से चल करके अपने गांव में ही जन्म मृत्यु जो उनका काम होता था, पालनहार का और का पेंशन का सब हो जाता था। अब यहाँ नगर पालिका में आएंगे, और नगर पालिका में बैठने की भी जगह नहीं है। नई नगर पालिका हमने सैंक्शन कराई, वो सरकार 2 साल से लिए बैठी है। मिनी सेक्रेटरीट हमने सैंक्शन कराया, वो लिए बैठे हैं। खूड़ी के अंदर यहाँ पर ज़मीन कटवा करके जो हमारी स्काउट आवासीय विद्यालय चल रहा है उसको कह रहे हैं कि वो मंत्री कह रहा है मैं मंत्री हट जाऊँगा लेकिन ये नहीं दूंगा, डोटासरा का काम है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि विकास में भी इस तरीके की गंदी राजनीति ये लोग बात कर रहे हैं। अभी 73 प्रिंसिपलों को हटाया इन्होंने। आप बताओ, खाली पड़ी हैं स्कूलें, अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, वार्षिक आने लगी है, पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा हुआ नहीं। अरे भाई, आप अपने लोगों को लाओ ना, जो आपको लगता है कि हमारे नज़दीक के लोग हैं, दूसरी जगह हैं, हमने मान लो उनकी मदद नहीं की हो तो आप मदद कर दो। लेकिन आप द्वेष भावना से उनको फेंक के कि बोल मेरे साथ रहेगा कि नहीं, मेरे साथ रहेगा नहीं, जो ये ऐसा कहते हैं उनको खुद को ही पता नहीं तू यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सवाल ये है कि इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमने 5 साल में कभी भी इस तरह की द्वेषता की राजनीति नहीं की। आज नेचर पार्क, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल, कॉलेजें, सड़कें सब आपके सामने हैं। अभी तक 2 साल में तो 1 टके का काम हुआ नहीं, और भजन लाल जी भी 2 बार मिले गए हो सब ठीक कर दूंगा ये कह के भेज दिया। अब ठीक इनको करेगा, काम को करेगा, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आई। तो ये आज का जो महत्वपूर्ण जो मीटिंग थी ये BLA की, और उसमें हम सब ने बात की। अभी मैं नेचवा जाऊंगा और वहाँ भी हम लोग बात करेंगे। सर, ये जो शिक्षा मंत्री जो है इसका जो बयान आ रहा है इसको लेके कहते हैं उसको तो बकना है, वो तो बोलेगा भाई साहब, वो तो सेल्फ स्टार्टर मशीन है, गाड़ी है, वो सेल्फ स्टार्टर ऑटोमेटिक है, वो तो बोलेगा। और वो गोविंद डोटासरा उसके लिए एक मतलब बस बोलने का साधन है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा कोई बयान नहीं किसी तरह का, और उसके बावजूद सारे मंत्री लगे हुए हैं, क्योंकि वो अंता की हार जो है उसको पचा नहीं पा रहे हैं, और उसकी से जनता का ध्यान डाइवर्ट कैसे हो। तो उनके लिए एक सीधा सा गोल है कि सब मंत्री सुबह पहले नाश्ता करके लगो, डोटासरा को गाड़ी दो, डोटासरा को कहो ये करता है, उस बिल का विरोध करता है, ये करता है, वो करता है। बिल तो बिल होता है साहब, भावना खराब हो सकती है, बिल खराब कैसे होगा? संविधान में जो चीज़ बनी हुई है, भावना क्या है आपकी, उसके ऊपर जरूर निर्भर करता है। कानून वही है, लेकिन आप देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट फैसले उसके कोई दूसरा देता है, फिर आगे वाला बदल देता है, फिर तीसरा बदल देता है। तो इसका मतलब उसका जो भाव था, उसका जो इंटरप्रिटेशन था, वो नीचे के कोर्ट ने गलत निकाला तो उसने फैसला वैसे दे दिया। अगर ऊपर वाले ने ठीक निकाला तो उसका फैसला पलट दिया, वरना तो अपील का प्रोविजन ही नहीं होता। तो ये तो इस तरीके के लोग हैं कि इनके पास करने धरने के अलावा तो कुछ नहीं। आप बताओ, अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और 600 प्रिंसिपलों का दोबारा कर दिया, और जो बीजेपी के लिए काशी क्रोध खा रहे थे ना, महरिया जिंदाबाद बोल रहे थे, वो जैसलमेर में नौकरी करने लग गए। इनकी यही नहीं पता इनका किसका कराना है, कैसे कराना है, तो समझ में नहीं आता। उनको तो बेचारों को लाओ, जो तुम्हारे लिए मर रहे थे, चलो तुमको वोट नहीं दिया, उसको भी फेंक दिया, कोई बात। वो काका जी आ गए, उनके कोर्ट से आ गए और जाएंगे भी नहीं। आप बताओ, कितना 3-3 महीने की छुट्टियां गई, कोर्ट से आए, स्कूल में पढ़ाई बाधित हुई। ये कौन सा तरीका है भाई? ये राजनीति मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। बाकी इनकी मर्जी की बात है, अगर ऐसा ही गलत काम ये करेंगे तो ये भोगेंगे अपने, तो क्या है। थैंक यू सर। थैंक यू।